हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है 3 विकल्प। तो चलिए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उस किसान ने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उससे कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और उसकी बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कहकर सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इनका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रंग के पत्थर के ढेर से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने में थोड़ा मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लाए। जब वो पत्थर उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसके 3 रास्ते नजर आए। पहला, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि वह दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसने हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों रोड़ों के बीच में गिर चुका था और उसमें से ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी को मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।